चलिए ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रमेय 28 तक देखे थे और उसका जो प्रमेय वगैरह देखे थे, है ना। अभी जो प्रमेय 29 हम लोग देख रहे हैं, क्या कर रहा है, इसका साधारण प्रतिज्ञा कर रहा है कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज क्षेत्रफल में कथी होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एक ही कथी आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज होगा उस क्षेत्रफल में कथी होगा, बराबर। यानी क्या करा, फिर से समझो कि एक ही आधार और एक आधार होगा, एक ही, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में जो त्रिभुज बनेगा उस क्षेत्रफल में कथी होगा, बराबर होगा। आइए तो क्या दिया दिया कि ABC और ABD दिख रहा है, ABC और ABD दिखा रे, ऐसे और ऐसे दिखा, ये दोनों त्रिभुज बनल है। तो ABC और कथी ABD के आधार कथी है, AD है, एक ही है कि नहीं। मतलब त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD के आधार AD एक ही है, मतलब दोनों के लिए आधार कथी है, AD। कहाँ है AD, AD लिख दिए, एन होना चाहिए ना बउआ ना, AB लिखो। यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD देखो गौर से, और इसका भी देखो, दोनों का आधार कथी है, AB ना है भाई, कथी है दोनों का, AB है। तथा दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा AB समांतर कथी, AB समांतर कथी CD के बीच है कि नहीं। तो सिद्ध करना है कि दोनों का क्षेत्रफल कथी होगा, बराबर। आइए रचना में क्या है, CM लंब AB तथा DN लंब AB खींचे। यानी दिख रहा है C से CM लंब यहाँ खींचे AB और फिर DN लंब कथी खींचे, AB पर खींचे ना भाई, इसको आगे बढ़ा के, ठीक है। आइए चूंकि CM लंब AB और DN लंब AB कथी से, और भैया CM लंब AB और DN लंब कथी AB, तो देखो तो ई वाला पक्ष और ई वाला पक्ष AB के बराबर में है ना, लंब के अकॉर्डिंग देखे तो CM लंब DN बराबर हो जाएगा, मतलब CM और DM बराबर हो जाएगा। CM और DN, अच्छा DM नहीं है, DN है, DN। हम तो कहीं CM और DM किसी बराबर हो जाएगा, एक बार हम तो कर दिए थे ना, यहाँ CM और DN है, ठीक है। अब गौर से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, या हाफ गुने आधार गुने शीर्ष लंब, ऊंचाई बोलो या शीर्ष लंब बोलो, बात करती है सेम। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने आधार, आधार क्या है, AB है भाई, यहाँ AD कर देते AB होगा, और आधार हो गया, और लंब कथी होगा, शीर्ष लंब CM होगा। त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब है ना, नहीं CM, तो हाफ गुने आधार गुने शीर्ष लंब हो गया। फिर त्रिभुज ABC जस के तस, हाफ जिसके तस, AB जिसके साथ 10, सॉरी कैसे बोलते हैं, जस के तस, और CM के जगह DN लिख सकते, देखो तो बराबर है, CM के जगह कथी कर दिए, DN। अब गौर से देखो भाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, कौन होगा, DN, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। अब इस त्रिभुज का ना लग रहा है, इस त्रिभुज का ना लग रहा है, त्रिभुज का नाम क्या है, ABD। देखो कोई त्रिभुज में तुमको शीर्ष लंब नहीं दिखेगा, देख लो यहाँ पर गौर से, कोई त्रिभुज में शीर्ष लंब नहीं दिखेगा, मान लो इस तरह से है, तो इसको आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दिए, और इस तरह से शीर्ष लंब बना लिया जाता है, ठीक लो, देख लो ये इसका ऐसे नहीं, इसमें किया है, देखो गौर से, ऐसे है, इसमें शीर्ष लंब तो सीधा होना चाहिए, इधर तक नहीं है, तो इसको आगे बढ़ा के यहाँ ऐसे शीर्ष लंब घेर दिया, ठीक है। तो हाफ गुने आधार गुने शीर्ष लंब हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ABD का क्षेत्रफल हो जाएगा, लिख दिए, दोनों बराबर हो गया, इस वाला मतलब इसके जगह पे आ गया, यहाँ पे हो गया साबित। और आज जो है क्योंकि बहुत दिन के बाद क्लास खोले हैं, लगभग 4-5 दिन के बाद, ठीक है, तो आज एक ही को तीनों पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हम बाकी क्लास कल से रेगुलर चलेगा, ठीक है रे। चलिए तो आज बार रहने देते, ठीक है, चलिए।